प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से आशीषों को दे रहा है। इन बातों को हम जानते हैं। प्रभु की दया ही है कि आज हम लोग सब जीवित हैं। हम लोग कुछ बातों को आज देखने वाले हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मसीहत एक ऊपर उठने का नाम है। कई लोगों की विचारधाराएं भी हैं कि जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो लोग ईसाई हैं, जो लोग ईसाई धर्म को स्वीकारे हैं, वो काफ़ी अमीर होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है, उनके पास काफ़ी धन दौलत होती है। तो कई सारे ऐसे सोच हैं। पर जब एक मसीह व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है, इसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग इन्हीं बातों को देखेंगे कि मसीही यीशु में बढ़ना सांसारिक तौर पे अपने आप को ऊपर उठाना नहीं होता है, बल्कि अपने आप को नीचे करना होता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर अपनी शिक्षाओं को दिया है। इन शिक्षाओं को हम लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि यही शिक्षा जो है पाकर हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं। जैसे कि मत्ती उसका 5वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, तो कई बार प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बताया है। अगर हम निकाल सके मत्ती उसका 5वां अध्याय, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 5वां अध्याय उसका 3 से हम लोग देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। इस बातों में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी इस संसार के दौड़ के बारे में बात नहीं की जा रही है। कहीं पर भी तुम्हें स्वर्ग में कहीं पर भी तुम्हें इस पृथ्वी पर धन मिलेगा, इसकी बात नहीं की जा रही। कहीं पर भी यहाँ पर नहीं बताया कि तुम पृथ्वी के कुछ बड़े बड़े अधिकारी बनोगे। नहीं, यहाँ पे एक जगह हमने देखा कि तुम उसका 5वां में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। याद दिया। पर
पृथ्वी के अधिकारी आज हम लोग देखते हैं कैसे लोग हैं, कौन है। नम्र व्यक्ति अपने आप को हमेशा दीन करता है। नम्र व्यक्ति हमेशा किसी भी बातों की कि वो बुरा मतलब कहा जाए कि वो किसी बात से निराश नहीं होता। किसी भी बात से उस कोई भी उस पे ब्लेम करे, कोई भी उसे कुछ कहे, वो उसका बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक नम्र है। हमारे जीवन में वह नम्रता आनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। हम देखते हैं उनके जीवन की, जब हम लोग बातों को पढ़ते हैं, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक के बहुत सारे उनके जीवन में नए अनुभव को और उनके शिक्षाओं को, उनके व्यवहार को हम लोग देखते हैं। कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बड़ा करते हुए या अपने आप को एक लेवल का व्यक्ति मानते हुए नहीं देखा गया। हमेशा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दिन और नम्र बनाए हुए हमने देखा है। जब हम मसीहत के रास्ते पे चलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है कि कई लोगों की सोच है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले यानी कि ईसाई समाज अमीर होता है, उन्हें कहीं से पैसा आता है। ऐसा कहीं नहीं, हालेलुया, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में गरीब यानी कि कहा जाए हम सभी जो है अभी के समय में, सभी हमारे लिए पैदा होने के लिए हॉस्पिटल्स थे कि हम हॉस्पिटल में पैदा हुए। कोई लोग घर पर पैदा हुए। पर प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो एक गौशाला में, हम सभी जानते हैं गौशाला क्या होता है, जहाँ भेड़ बकरियों को, गायों को, बैलों को, है ना, जानवरों को बांधा जाता है। वहाँ क्या होता है, वे घर इतने उन जानवरों के घर इतने बड़े एसी, कूलर, पंखे नहीं लगे रहते। वहाँ पे साफ सफाई के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसे हम कहें कि हाँ ये बहुत ही साफ सुथरा जगह है, नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहाँ पर हुआ, क्योंकि उनके माता पिता को और कोई जगह नहीं था उस समय। अब सोचिए कि इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी इस संसार की सृष्टि करने वाला एक गौशाला में जन्म लेता है और उसकी मृत्यु क्रॉस पर होती है। आज कई लोगों का उद्देश्य ये भी होता है कि कई लोगों से मैंने सुना है, मसीह लोगों से, कि अगर आप इस सृष्टि में आए हो तो आपको गरीब गरीब बनकर अगर आप आए हो तो आपको अमीर हो के ही मरना कहलाएगा कि आप आशीषित हो। ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हमने सुसमाचार को सही सुना है? क्या हमने सुसमाचार को सही रीति से समझा है? आज हम लोग जितने ही मसीह समाज के लोगों को देखते हैं जो ऊंचे ऊंचे तबके पर हैं, वे अपनी काबिलियत के हिसाब से वहां पहुंचे हो सकते हैं। प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य को भी किया है, इस बात को भी हम नहीं नकार सकते। पर इस बातों से हम यह अंदाज़ा लगाएं या फिर इस बातों से हम यह इस निर्णय पर पहुँचे कि प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को अमीर होना है, बिल्कुल नहीं।
इससे आपके विश्वास की पहचान कतई नहीं होती है। आपके विश्वास की पहचान इस बात पर है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या मारे गए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव आपके अंदर है? जैसे हमने मत्ती उसका 5 का पूरे 1 से लेकर 12 तक की जो हमने पढ़ा, अगर हमारे अंदर ऐसा है तो हम प्रभु को जानते हैं, हमें उस यीशु को जानते हैं जो इस संसार में मात्र एक उद्देश्य से आया था, और वो उद्देश्य है कि हमारा और परमेश्वर का मिलन कराना। हमारा इस संसार से, इस जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, हमारे जो पाप की जड़ है उसे खत्म करके हमें अपने साथ रखने का, इस संसार की किसी भी सुख सुविधाओं का संबंध प्रभु यीशु मसीह से नहीं है, क्योंकि उसका राज्य इस संसार का नहीं, पर उसका राज्य स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। उसका राज्य एक अनंत जीवन का राज्य है। हमारा जीवन अभी तक के जितना हम लोग जी लिए, उतना अगर हम लोग 80, 90 या 60, 70 से माइनस कर दें तो हमें पता चलेगा कि अब हमारे पास कितने लाइफ टाइम बचा है, कितना जीवन बचा है। उस जीवन को भी हम इन सांसारिक बातों को प्राप्त करने की ओर लगा देंगे। आगे परमेश्वर के राज्य की खोज करने में हम कितना समय लगा सकते हैं? बाइबल में वचन कहता है कि पहले उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, तो संसार की जो वस्तुएं तुम्हारे लिए आवश्यक हो वो तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हमारा एक परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए बनाया गया एक प्लान है, जिस प्लान के अंतर्गत हमें अपना जीवन को चलाना है, जिस प्लान के अंतर्गत हमें अपना जीवन जीना है। जिस समय हमें ये बातें समझ में आ जाती हैं, उस समय से हमारा मसीह जीवन सही तरीके से स्टार्ट होता है। मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। विश्वास करना बहुत ही आसान है, पर विश्वास करने के बाद उस पर चलना बहुत कठिन है। यहाँ पे बताता है मत्ती उसका 5वां अध्याय है ना, 11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। निंदा शब्द ही हमारे, जब हम लोग सुनते हैं, एक हमारे जीवन में बड़ी कड़वाहट सी आ जाती है, कोई हमारे बारे में हमारी निंदा करे। पर यहाँ वचन क्या कहता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना। ये कहीं आसान बात नहीं है, कहीं आसान बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा की जाए और तुम आनंदित। ये मसीह जीवन है। अगर तुम इस प्रकार का जीवन जीते हो तो अपना जीवन प्रभु के साथ में तुम पाते हो। अपने आप को नीचे करो, दीन करो, अपने आप को नम्र करो, तब ही जो है हम प्रभु के बताए हुए राह पे चलने योग्य हो सकते हैं। इस संसार का जीवन हमारा नहीं है, इस संसार की आवश्यकताएं हमारी नहीं है, ये शारीरिक आवश्यकता है जो पूरी होगी, पर कैसे? आवश्यकताओं के अनुसार। पर इससे भी बढ़कर परमेश्वर
हमारे लिए और आपके लिए करना चाहता है। उन बातों को सीखने की ओर अपना मन लगा, उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करने का मतलब ही ये होता है कि हमें एक कहा जाए कि एक बाल दिया गया है, उस बाल की खाल निकाल, हमें जो मिला है हमें उसके बारे में और अधिक जानना है। साइंटिस्ट को आपने देखा ही होगा, वे बहुत डीप जाकर किसी बारे में रिसर्च करते हैं, वो पूरा एकदम उसे क्लियर करते हैं कि हमारे सामने वो आंखों से प्रेजेंट हो जाता है। परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। जब आप उसे जानने की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर आपके सामने उन बातों को लाना शुरू करता है। परमेश्वर आपके सामने उन बातों को रखना शुरू करता है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है उन बातों को वो बताना शुरू करता है, पर पहले हमें उसकी खोज करनी होगी, उसके राह पर हमें चलने की कोशिश करनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आंखों को बंद करें और कुछ समय के लिए सोचें कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, ये मुझे बता। अगर मैं मसीह हूँ, अगर मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तो आज भी मेरे अंदर वो कमी क्यों है, तू मुझे बता। आज भी मैं संसार की दौड़ की ओर क्यों भागे चला जाता हूँ। आज भी मेरी इच्छाएं दूसरों से बड़ा होना क्यों है। आज भी जब मैं जानता हूँ कि मृत्यु मेरे सामने है, मृत्यु मुझे कभी भी निगल सकती है, पर आज भी मैं तेरे सामने क्यों नहीं आता हूँ। प्रभु मुझे बता। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपका कि तूने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, जिसकी कीमत तूने हमें बताई है कि तूने अपना एकलौता पुत्र दिया है, ताकि हम उस बात पर विश्वास करें, उस नाम पर विश्वास करें, उस लहू पर विश्वास करें जिसने हमें खरीदा है, जो हमें उस पाप से आजाद करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा ये लहू, तेरा ये नाम, तेरा ये कुर्बानी पिता हमारे जीवन को बदलने वाली हो जाए। खुदा हालेलुया। हमने भले ही अपना स्वरूप बदला हो, हमने भले ही अपना ऊपरी व्यवहार बदला हो, पर प्रभु आज जड़ में भी हम उस व्यवहार को पाले हुए पिता, उसे तू निकाल और हमें सिखा कि हम किस ओर बढ़े, हमें सिखा कि हम किस राह पर चले, हमें सिखा कि हमारा रास्ता कौन सा। धन्यवाद देते पिता तेरे इन वचनों के लिए, तेरे इन शिक्षाओं के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए पिता, जो प्रभु तेरे राज्य की खोज में रहता है। प्रभु तू उनसे बात करने वाला है, यह विश्वास के साथ हम मांगते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।